हम 4-5 चैप्टर कंप्लीट करते जितनी देर में तुम ऐसे ऐसे करके गई हो। चलो हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर सारे एलिमेंट क्या है 0-0 तो इसका मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है। देखो बेटा, एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पर 1 1 1 2 2 2 लिखा है और 3 3 3 लिखा है। आप यहां पर जैसे इन दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो, तो जोड़ने पर क्या होगा बताओ। 1 और 2 कितना होगा 3, 1 और 2 कितना होगा 3, 1 और 2 कितना होगा 3, ये कितना होगा 3 3 3, ठीक है। ये 2 2 2, क्या किया है बताओ इसमें, इतने में क्या किया है कोई बता सकता है। R1 में क्या किया है, R1 प्लस R2, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी यहां पर जब आप 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, ये 2 और ये 2, 1 1 1। यानी यहां पर क्या हमने किया है कि R3 में, किसमें बेटा, R3 में किसको माइनस किया है, R2 को। किसको माइनस किया है। अब आप ध्यान से देखो जरा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक कलम नहीं चलाएंगे ऐसी, नमस्ते कि जिसमें हम प्लस माइनस प्लस करके इसकी वैल्यू निकाले। आप ये बताइए कि किसी डिटर्मिनेट में अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में क्या होंगे, बराबर, तो उस डिटर्मिनेट की वैल्यू कितनी होगी, 0। आप ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, आप ये बताइए इसकी भी वैल्यू कितनी होगी। मतलब एक चीज क्लियर है कि मान में कोई बदलाव नहीं हुआ। आपने लगाया R1 प्लस R2, आपने लगाया R3 माइनस R2, लेकिन मान में कहीं पर भी बदलाव नहीं हुआ। यही हमको सिखाता है कि अगर किसी डिटर्मिनेट में पंक्तियां जोड़ी जाएं या पंक्तियां घटाई जाएं, डजंट मैटर कि कौन सी हम जोड़ रहे हैं और कौन सी, तो उसके मान में कोई भी बदलाव नहीं होता है। और एक चीज बता दें कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी एक पंक्ति में किसी नंबर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे हमने इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का, कितने का, और फिर हमने क्या किया, माइनस, क्या किया। जैसे 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बताओ, 5, ठीक है। यानी 5R1, क्या किया, 5R1, और उसमें हमने, भाई हमारी चॉइस है, हम कोई भी पंक्ति को जोड़े, कोई भी पंक्ति को घटाए, किसी भी पंक्ति में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें और फिर दूसरे से जोड़े या घटाए, ये हमारे ऊपर है कि जोड़ना है कि घटाना है कि मल्टीप्लाई करना है। प्रॉपर्टी क्या कहती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो कितने का मल्टीप्लाई किया, 5 का, और फिर इसके बाद हम घटाने को तो इसको भी घटा सकते हैं, R2 को भी घटा सकते हैं। तो अगर 5R1 माइनस क्या कर दे, R2, तो आप बताइए 5 का मल्टीप्लाई 2 माइनस कितना आएगा, 3, फिर 2 माइनस 3, फिर 2 माइनस 3, ठीक है। ये तो वैसे ही लिखा रहेगा, 2 2 2 3 3 3। आप बताइए इसका भी मान कितना है, 0 है। आपको विश्वास होना चाहिए मेरी बातों पे जो हम बोले, हम आपको क्या बता रहे हैं उस चीज पर आपको बिल्कुल अंधा विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये जो बता रहे हैं भैया ये बिल्कुल क्या है, सही है। पंक्ति में पंक्ति जोड़ सकते हैं, पंक्ति में पंक्ति घटा सकते हैं, पंक्ति में नंबर का मल्टीप्लाई करके भी क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब जैसे एक बच्चे ने कहा कि भैया अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें और अगर हम R3 को घटा दें, आपकी चॉइस है। आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिए, 5 का, हमने R2 घटाई थी, आप क्या कर दो, R3 घटा दो। तो 5 और ये माइनस, तो 5 5 5 5 हो जाएगा, और 3 माइनस होगा तो कितना आएगा, 2 2 2। फिर बताओ कितना आएगा, 2 2 2। फिर बताओ कितना आएगा, 3 3 3। यानी यहां पर एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0। लिखो, पंक्ति में पंक्ति जोड़ो या घटाओ, स्तंभ में स्तंभ जोड़ो या घटाओ, पंक्ति में पंक्ति जोड़ो या घटाओ, स्तंभ में स्तंभ जोड़ो या घटाओ, पंक्ति में पंक्ति जोड़ो या घटाओ, स्तंभ में स्तंभ जोड़ो या घटाओ। लिख लिया, पंक्ति में पंक्ति जोड़ो या घटाओ,
स्तंभ में स्तंभ जोड़ो या घटाओ, या गुणा करके घटाओ, या गुणा करके किसी नंबर का गुणा करके घटाओ, या एक काम करो, गुणा के पहले के लिख लो, गुणा के पहले के लिख लो, या के का गुणा करके घटाओ, और घटाओ के साइड में ऑब्लिक लगा दो, बटा, जोड़ो, जिससे पता चले कि घटाने के लिए भी है और जोड़ने के लिए भी है। ठीक है, मान नहीं बदलता है, वैल्यू नॉट चेंज, मान नहीं बदलता है, वैल्यू नॉट चेंज। आ गया समझ में? अब आप सभी लोग देखो, मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ये बनाया, यूनिक एग्जाम्पल है रहनुमा इस बार का। देखो इतना अभी पढ़ाया था, ऐसा एग्जाम्पल नहीं था। ये एग्जाम्पल हमने बिल्कुल समझ लो बहुत सोच विचार के हमने कहा यार एक ऐसा डिटर्मिनेंट हो कि पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर दे, क्लियर कर दे, मतलब जोड़ना भी और घटाने भी। अब अंदर से एक कॉन्फिडेंस हो गया कि वाकई में हम किसी भी पंक्ति में किसी को क्या कर, कुछ भी कर सकते हैं। और मान क्या है, नहीं बदलेगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसका भी कितना आएगा, 0, इसका भी 0, इसका भी 0, और ये तो पहले से ये पता नहीं क्या था, ये भी 0, ये भी 0 है। अगर तुम देखो तो इससे कॉमन अगर 3 ले लिया, डिटर्मिनेंट में सबसे कॉमन नहीं लिया जाता, डिटर्मिनेंट में देखा जाता है कि पंक्ति में है कि स्तंभ में। अगर यहां 3 3 3 है तो कितना कॉमन ले लोगे, 3, ये ध्यान रखना। हो गया, के बाद बताएं फिर तुम लोग। नहीं कर पाए, अरे आना बोलो, अभी नोट कर रहे हो, अभी नहीं नोट कर रहा हूं, नोट कर रहा हूं। हो गया, तुम्हारे लोगों की लिखने की इतनी तेज स्पीड है कि सीट बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई, सही बता रहे हैं। अभी हाई स्कूल वाली सीट आधी हो पाई है, पता नहीं कैसी ढीली ढाली लड़कियां हैं उसमें, आराम आराम से लिख रही, आती 7 बजे, ऐसा लगता है जैसे पूरी रात जग के आई। और आती एक लड़की आके, हाँ हमने कल का जब मुंह धुल के आओ पहले। हो गया, रफ कर दे। जिंदगी चलते रह शुक्रिया, शायद नहीं कल की सुबह। गाना सुनने अच्छा गाता है ना, है? अच्छा गा रहा है ना। लिखो, देखो यहां पर 31 नंबर क्वेश्चन, 31 कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर -1 दिया है। कह रहा है आपको सिद्ध करना है x वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब प्लस 1। बोल दिया करो ना, तुम लोग भी बोला करो, मुंह में टेप ना लगा के बैठो, इतनी ठंडी नहीं है। एक्स एक्सिस का ये पूरा हो गया। अब हमसे कह रहा है इफ, यदि इतना, तो एक काम करते हैं, इस सवाल की भाषा को चेंज कर देते हैं, ये इतना तो ये प्रूफ करो, ये इतना तो ये प्रूफ करो। चलो देखते हैं, अभी सवाल करेंगे, अभी अपने आप आइडिया लग जाएगा। देखो एक चीज बता दें, ये बताओ कोई ऐसी पंक्ति या कोई ऐसा स्तंभ है जिसके बीच में प्लस माइनस का साइन है ना, वो कौन सी है, C3। क्या है, तो अब इसके करो 2 हिस्से, कितने, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, एक इधर एक इधर, ये दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्स, देखो ये है शादी वाला जोड़ा, किसी कारण से इनके बीच में क्या हो गया, तलाक,
बच्चे पैदा कर दिए थे इन लोगों ने। क्या कर दिए थे? बच्चे कितने पैदा किए थे? 6। सुन लो नीला, बच्चे कितने पैदा कर दिए थे? 6। अब बच्चों को तो अपने बाप से भी क्या है? प्रेम है। अपनी माँ से भी क्या है? प्रेम। तो बच्चा माँ के साथ भी कभी रह रहा है और कभी, लेकिन इन दोनों में क्या हो गया? तलाक हो गया। तो वही चीज है, ये साथ में रहेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। फिर बताओ प्लस, फिर बताओ वाई जेड, फिर बताओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1। इतनी बात आ गई समझ में? अब एक चीज देखो जरा ध्यान से, इससे कुछ कॉमन आ रहा है एक्स, इससे कुछ कॉमन आ रहा है, इससे कुछ कॉमन आ रहा है जेड। अब आप ये बताओ अंदर क्या बचेगा? 1 एक्स एक्स स्क्वायर, फिर बताओ 1 वाई वाई स्क्वायर, फिर बताओ जेड जेड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कॉमन लेना आता है। एक्स एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई वाई स्क्वायर 1 और जेड जेड स्क्वायर। अब बराबर कितना था? 0। बराबर कितना था? 0। अब आप ये देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो। तो पागल हो गया, तो सेम दिख रहा, तुम्हें इतना नहीं पता है कि ये दोनों एक हैं। अभी देखो, अभी नहीं सेम है, अब करना है। ठीक है, सवेरे सवेरे बेचारा खोया हुआ। देखो अब इसको देखो सेम कैसे करेंगे। देखो एक चीज बताओ, इसका 1 शुरू 1 1 1 कहाँ है? शुरू में। इसका 1 1 1 कहाँ है? बाद में। मतलब इसको हमें धीरे से कहाँ ले जाना है? इधर, या हम इसको इधर ले। तो देखो ये खसकेंगे, क्या होंगे? इधर धरती में पता है ना प्लेटें होती हैं, क्या होती हैं? वो खसकती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कहीं से टूट के कहीं टकरा है। पहाड़ कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? बताओ बताओ कैसे बनते हैं? सही है, सही बता रहा है। ले हंसते रहते हो, वो देखा है कैसे पहाड़ बनते हैं। वो आज का थोड़ी ना पैदा है, बहुत पुराना है। ऐसे आई 2 जमीनें, प्लेटें खसकी, प्लेटें खसकते 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 ऐसे धीरे धीरे आ रही। इनमें अरबों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस थोड़ी ना कि खसक गई, आ गई, टकरा गई, हिमालय तैयार। ठीक है, इसमें क्या लगता है? टाइम लगता है। धीरे धीरे आती, धीरे धीरे आती, फिर ऐसे टकराती। तो उसमें क्या होता है? जितना हिस्सा ऊपर जाता है उतना ही हिस्सा कहाँ जाता है? नीचे। जितना ऊंचा पहाड़ है उतना ही वो क्या है? नीचे भी गया। तो उसी तरीके से इनको भी हमें क्या करना है? खसकाना है। क्या करना है? तो आते खसकाने का नियम सुन लो। अगर तुमने 2 को क्या किया? खसकाया। क्या किया? आगे माइनस लगाना पड़ेगा। नियम अब खसकाना बताओ। नियम अब खसकाना क्या है? अगर तुमने 2 को आपस में क्या किया? खसकाया, तो क्या लगाना पड़ेगा? नोट करो, नियम अब खसकाना लिखो। नियम ऑफ खसकाना ही, ऐसे हेडिंग पड़ेगी भी। अब भैया तुम भी नियम ऑफ खसकाना। ठीक है, इनकी वीडियो वालों की तरफ नजर है। क्या होगा? गड़बड़ है कुछ? सही है। बता, ब्राइटनेस कम किया है ना, बैटरी नहीं है बिल्कुल। और एक ही भगवान इसमें मतलब छेद दिया, तो उसी से वो भी है, उसी से वो भी है। क्या लिखा? नियम ऑफ खसकाना क्या लिखा? 2 पंक्ति 2 स्तंभ खसकाने पर आगे माइनस का साइन लगता है। 2 पंक्ति 2 स्तंभ खसकाने में आगे माइनस का साइन लगता है। समझ लो, काहे का साइन लगेगा? ये हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था। नमन तुम ही हो गए ये पक्का, तुम पूछे थे हमसे। अभी नहीं, बहुत समय पहले, 1-1.5 साल पहले। नहीं, वो पेपर में आया था। अच्छा 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 अच्छा। शरद, सर्दी बहुत हो रही ना। 15 दिसंबर से सूरज की जो डायरेक्ट किरण है वो धरती पे नहीं पड़ती है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी, फिर मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण में हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे ठंडी क्या हो जाती है? कम। अब पड़ेगी ठंडी। हो गया यहां तक? चलो अब चेंज करते। खसकाने के नियम में क्या है? इसको कहां लाना है? आगे नहीं, इसको इधर लाना है। इसको कहां लाना है? यार कैसे आएगा? कैसे आएगा बताओ?
एक काम करते, देखो सुबह सुबह यार जमाई मार रहे थे, इसको पहले क्या ले आए इधर, इसको क्या कर दें उधर, तो आगे क्या लग जाएगा माइनस एक्स वाई जेड, ये इधर आएगा एक्स वाई जेड, फिर क्या आ जाएगा 1 1 1, फिर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक बार में अदला बदली अगली बगल होती है, ध्यान रखना, अदला बदली अगल बगल, ये नियम है, ठीक है। प्लस क्या हो गया एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 बराबर। अब आप ये बताना, अभी तो वो चीज जैसी है वैसी बनी नहीं बनी, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो एक्स वाई जेड, बताओ एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, फिर बताओ यहां पर बराबर 0। अब बताओ कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1, और ब्रैकेट में एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर। देखो इससे हमको कोई लेना देना नहीं, अगर हम इस वैल्यू को x प्लस वाई प्लस सॉरी एक्स वाई जेड को किसके बराबर कर दें, एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर, तो एक्स वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा, हमको देखो ये दिया था, देखो इफ था तो कहता है ये सिद्ध करो, तो अगर हम सिद्ध करने वाले रिजल्ट को ले ले तो हमें ये सिद्ध करना होगा, तो ऐसे काम कर लो, ठीक है। या तो आप इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके क्या करो ये सिद्ध कर दो, और या फिर इसका इस्तेमाल करके ये सिद्ध कर दो, हो गया कंप्लीट। बड़ी फुर्ती से लिखो, बिल्कुल वंदे भारत की स्पीड से। 2026 आने वाला है, 2025 तो बहुत खराब गया भाई। अभी देखो जाते जाते कल एक, अभी तुमने हादसा सुना है वो एक्सप्रेसवे वाला, कोयले के कारण बस सब टकरा गई बहुत ज्यादा, कितने लोग मर गए उसमें, बता रहे हैं कि 26 लोग क्या हैं घायल है, 9 लोगों की मौत हुई। पीयूष हम तो तुमसे कहे थे आज ना आना। हाँ रात हो गई होगी काफी, कल 12 बज गए होंगे सोते सोते, 1 बज गया। रसगुल्ला बहुत बढ़िया बना था भाई, पनीर और वो खाना सब बढ़िया था। हम लोग सोचे थे कि सब ऐसे नॉर्मल है, तो मेरा एक दोस्त तो चप्पल पहन के आ रहा, तो फिर हम लोग दूसरे दोस्त क्या कहे, हमने कहा कि ऐसा है भाई चप्पल नहीं जूता दे दो, तो वो कहने लगा ले, उसका फिर फिट ही नहीं हुआ जूता, फिर गए घर। लड़कों में बड़ा गजब का बॉन्ड होता है भाई। हो गया, नोट हो गया। इतना आ गया कि नहीं आ गया? रब कर दे, कौन नोट कर रहा?
कर दे हरकेश। चलिए आ जाइए, अभी रुक जाइए, अभी मत आइए। देखो ये है प्यारा सा सर्कल, शरत, इसको क्या बोलते हैं? तिकोना है। ये है हमारा प्यारा सा सर्कल जिसके 3 आपको हमेशा शीर्ष दिए होंगे। एक है x1 y1 और एक है x3 y3। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इस प्यारे से सर्कल का एरिया, इस प्यारे से सर्कल का, ये सर्कल है क्या? ट्रायंगल क्या बोलते हैं इसको? तो आप सब ध्यान रखना, कहोगे पहला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, 1 1 1, और आगे क्या लिख दोगे? ये एरिया हो, ठीक है। अब अगर ये 3 बिंदु क्या हो गए? फैल गए। कैसे? छोटा बच्चा नहीं, जैसे हम मम्मी स्कूल नहीं जाएंगे, जमीन में लौट गया, ठीक है, उस तरीके से क्या हो गया? फैल गया। तो ये क्या होगा? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं संरेखी। क्या बोलते हैं? संरेखी या फिर कोलिनियर। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, अगर कोलिनियर है तो ये फॉर्मूला, और अगर ट्रायंगल का एरिया तो ये फॉर्मूला। याद हो गया? बताओ कौन बताए? तुम बताओगे? चलो तुम खड़ी हो, तुम बता लोगे? संरेखी का सूत्र बताओ। डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y